Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is me Ikra Said and by profession I am a clinical psychologist. Hope you people are doing well. अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि अब आपको साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएंगे इंशाल्लाह विद नोट्स। कुछ चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, जिनमें फ़र्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सेकंड चैप्टर हमने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, देन रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, आफ्टर दिस सेंसेशन एंड देन परसेप्शन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब सेंसेशन एंड परसेप्शन हमने डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंसेशन, सेंस ऑर्गन्स, आई, नोज़, ईयर का स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन हमने पढ़ा। परसेप्शन के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं, अटेंशन क्या होता है, इल्यूजन क्या होता है, इनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि जो वीडियोज़ हैं वो उन लोगों तक भी पहुंच जाएं जो किसी वजह से यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं जा सकते। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझे कोई वॉइस मैसेज सेंड करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इकरा सईद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के नाम से आपको मेरा इंस्टा मिल जाएगा। हो सकता है विदिन सेकंड में आपको रिप्लाई कर दूं और समटाइम्स वीक भी लग जाता है, तो उसके लिए पहले से ही आई एम सॉरी। ठीक है, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं कि आपको रिप्लाई कर दूं। सो आज की वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करना था और सवाल ये था कि क्या साइकोलॉजिस्ट वाइट कोट पहनते हैं जिसको लैब कोट भी कहा जाता है या नहीं। तो इस सवाल का आंसर है येस, साइकोलॉजिस्ट वाइट कोट या लैब कोट पहनते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एमएच हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल, आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे तीन चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। नंबर फर्स्ट पे आपका वाइट यानी लैब कोट, नंबर सेकंड पे आपका बैज होता है जिस पे आपका नाम लिखा होता है, और थर्ड पे एक फ्लैग होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक पिक्चर ये आपके सामने है, ये जब मैं डिप्लोमा कर रही थी तब की पिक्चर है। और तब एक स्टूडेंट जो है वो बना हुआ था साइकोलॉजिस्ट और सेकंड हमारे पास पेशेंट बना था। ये हम रोल प्लेइंग टेक्निक्स कर रहे थे। तो डिप्लोमा में भी हमारा लैब कोट जो है वो इम्पोर्टेंट होता था। अब जो पिक्चर एक और आपको डिस्प्ले हो रही है, ये बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल की पिक्चर है और बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में भी लैब कोट इम्पोर्टेंट होता था। आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि साइकोलॉजिस्ट लैब कोट पहनते हैं या नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। अब अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे ही हॉस्पिटल चले जाते हैं, उनका जो प्रॉपर यूनिफॉर्म या लैब कोट नहीं होता, ना प्रॉपर ड्रेस होता है। तो आप प्रॉपर ड्रेसअप होके जाया करें ताकि आप अट्रैक्टिव लगें, अच्छे लगें। ठीक हो गया। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपको लैब कोट क्यों पहनना चाहिए। ठीक है, तो उसके कुछ रीज़न्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पे ये दूसरे लोगों को शो करेगा कि डॉक्टर कौन है और एक आम आदमी कौन है। ठीक है, इस तरह से जो पेशेंट होता है वो भी थोड़ा अवेयर रहेगा और पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी किसी भी डॉक्टर को अप्रोच करने में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, लोग आपको डॉक्टर ही कहेंगे लेकिन आपको खुद से पता होगा कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, तो हर लाइफ वाइट कोट पहनने वाला लोगों के लिए डॉक्टर ही होता है। ठीक है, उसके अलावा ये पावर ऑफ स्ट्रेंथ है, संबल है। ठीक है, ये आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि आप इस सोसाइटी के लिए कितना अहम हो। ये लैब कोट आपको बार बार इस बात का एहसास दिलाता है कि आपने हॉस्पिटल आके किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है और किस तरह से पेशेंट की टेक केयर करनी है। तो पेशेंट आप पे अटैक भी कर सकता है, सो बी केयरफुल। अगर एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं साइकाइट्रिस्ट के साथ खड़ी हुई थी और वो एक पेशेंट से बात कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो कहीं और था। तो एकदम से जो पेशेंट थी उसने मेरे पे अटैक किया, लेकिन मैं एकदम से अवेयर हो गई और फ़ौरन से मैंने खुद को पीछे कर लिया। ठीक है, तो लैब कोट पहनने का मकसद ये है कि आपको अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पता होना चाहिए। इसीलिए ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनका ख़्याल रखें, प्रॉपर ड्रेसअप होके जाएँ, नीट एंड क्लीन जाएँ। और हिजाब अलाउ होता है या नहीं, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या
जिस लेवल पे भी आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आप अवेल करके जा सकते हो या नहीं, इस पे हम किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe the channel.